सोचिए 12 साल बाद किसी घर में खुशी की खबर आई हो। 12 साल तक एक माँ औलाद के लिए कितनी दुआएं मांगती रही हो, कितनी मन्नतें मान चुकी हो, कितने दरवाजों पर जाकर मुरादें मांगी हों, कितने रोजे रखे हों, कितनी बार उम्मीद बांधी हो और कितनी बार मायूसी के बाद खुद को फिर तसल्ली दी हो। 12 साल का इंतजार सिर्फ 12 साल नहीं होता, ये पूरा अहद होता है। हर गुजरते साल इंसान खुद से सवाल करता है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब घर में बच्चे की आवाज गूंजेगी। फिर शायद एक सुबह वो खबर आई जिसका इंतजार बरसों से था कि मुबारक हो, बच्चा पैदा हुआ है। सोचिए, इस एक जुमले ने उस घर का माहौल कैसे बदल दिया होगा। किसी ने फौरन रिश्तेदारों को फोन किया होगा, किसी ने मिठाई मंगवाई होगी, किसी ने सदका देने का सोचा होगा, किसी ने बच्चे के नाम पे गौर शुरू कर दिया होगा और मां ने शायद पहली बार अपने बच्चे को बाहों में लिया हो और बाप ने शायद उस नन्ही सी जान को देखकर दिल ही दिल में मुस्तकबिल के कितने ख्वाब देखे। और किसी और घर में भी कोई और बच्चा पैदा हुआ, वहां भी नाम सोचे जा रहे हो, वहां भी झूलों का तसव्वुर हो, वहां भी बच्चों के कपड़े खरीदने की बात हो रही हो, खानदान में हर तरफ मुबारकबादें दी जा रही हो और फिर 26 अगस्त की सुबह आए। लेकिन उस बार खबर यह ना आए कि बच्चा पैदा हुआ है। खबर यह आए कि पिम्स अस्पताल के तीसरे फ्लोर पे आग लग चुकी है और आपको मालूम हो कि आपका बच्चा तो वहीं पे था। जिस जगह चंद घंटे पहले जिंदगी की आमद पर दुआएं दी जा रही थीं, वहीं अचानक चीखों, धुएं और भागते हुए लोगों से भरे हुए मनाजिर देखने को मिले। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की तीसरे मंजिल पर नौमौलूद बच्चों के वार्ड में आग लगी। सरकारी और अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक वार्ड में 15 नौमौलूद बच्चे थे। एक को जिंदा निकाला गया, 14 जान से चले गए। ये सिर्फ 14 अमवात नहीं है, ये 14 घरों की वो खुशियां थी जो चंद लम्हों में मातम में बदली। एक घर में जहां बरसों बाद पैदा होने वाला बच्चा, किसी दूसरे घर में 5 साल बाद पैदा होने वाला बच्चा, किसी बाप ने अभी उसकी तस्वीर घर भेजी होगी, किसी खानदान ने अभी नाम भी पूरी तरह नहीं सोचा होगा और फिर वही खानदान अस्पताल के बाहर खड़ा एक सवाल करता है कि हमारा बच्चा कहां है। यह सानिहा सिर्फ एक आग की खबर नहीं है, इसकी असल शिद्दत उस वक्त समझ आती है जब हम उस सुबह को उन वालिदैन की आंखों से देखते हैं जिनके लिए चंद घंटे पहले तक वही अस्पताल खुशी की जगह था। अब इस पूरे वाकये की टाइमलाइन समझिए, क्योंकि पहले चंद घंटों में बच्चों की तादाद, आग की वजह और रेस्क्यू के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आए। 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 6:45 से 6:54 के दरमियान पिम्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद नौमौलूद बच्चों के वार्ड में आग भड़कती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और फायर डिपार्टमेंट को आग की इत्तला तकरीबन 6:54 पे मिली। सरकारी मौकिफ के मुताबिक रेस्क्यू और फायर टीम्स तकरीबन 7 मिनट में अस्पताल पहुंची। 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 4 एम्बुलेंस ऑपरेशन में शामिल हुई। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर फायर ब्रिगेड चंद मिनट में पहुंच गई थी तो फिर अंदर मौजूद बच्चों तक पहुंचने में क्या रुकावट थी। फायर एंड रेस्क्यू एहलकार यासिर अली जो है, उनके मुताबिक जिस वार्ड में बच्चे मौजूद थे वहां इमरजेंसी एग्जिट से रसाई नहीं मिल सकी और फायर फाइटर्स को खिड़की और दीवार तोड़ के अंदर दाखिल होना पड़ा। यह तफसील इस सानहे को महज एक आग से निकाल के पूरे फायर सेफ्टी निजाम के सवाल पर भी जो है मंजर को लेके जाती है। सरकारी मौकिफ ये बताता है कि रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई की, 19 अफराद को बचाया जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, आग पर काबू पाया और मुतासरा अफराद को मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ लवाहिकीन इल्जाम आयद करते हैं कि उन्हें अंदर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अमला मौजूद नहीं था और वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की। ये इल्जामात इंतहाई संगीन है, लेकिन इस मरहले पे इन्हें हतमी हकीकत करार देना भी दुरुस्त नहीं है। इनकी तस्दीक या तरदीद तहकीकात से होनी चाहिए। आग के अंदर मौजूद बच्चों के लिए सूरत हाल आम अस्पताल की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यह आम वार्ड नहीं था, यह नौमौलूद बच्चों का वार्ड था। कुछ बच्चे इनक्यूबेटर्स में थे, कुछ को ऑक्सीजन दी जा रही थी और ये बच्चे अपनी मदद आपके काबिल भी नहीं थे, ना चल सकते थे, ना खतरे से बचने के लिए कोई रास्ता इख्तियार कर सकते थे, ना किसी को पुकार सकते थे। वफाकी वजीर सेहत कहते हैं कि वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन ने आग के फैलाव को तेज किया और वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक ऑक्सीजन, गैस लाइन्स और दीगर सामान की मौजूदगी की वजह से आग तेजी से फैली। लेकिन एक सवाल है कि ऑक्सीजन मौजूद थी
तो उसके मुताबिक फायर सेफ्टी का इंतजाम कहां था। और फिर यह कहा गया कि एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी। अगर एसी वाकई आग लगने की इब्तदाई वजह बना तो फिर भी कहानी वहां खत्म नहीं होती। एक एसी का खराब होना एक हादसा हो सकता है, लेकिन एक एसी की खराबी का नतीजा 14 नौमौलूद बच्चों की मौत बन जाए तो फिर सिर्फ एसी को जिम्मेदार करार देना काफी नहीं। तहकीक को देखना है कि आग फैलने से पहले क्या हिफाजती निजाम मौजूद था, अलार्म ने काम किया या नहीं किया, बिजली कब बंद हुई, आग बुझाने के आलात कहां थे, अमला कहां था, बच्चों को मुंतकिल करने का मंसूबा क्या था और इमरजेंसी के वक्त वो मंसूबा क्यों काम नहीं कर सका। एक बाप कहता है कि मैं खुद अंदर भागा अपने बच्चे को निकालने के लिए, तो मुझे आग ने बाहर फेंका उठा के। और वह कहते हैं 5 साल बाद मेरी औलाद हुई। ये मैयतें लवाहिकीन के हवाले करने का अमल जब इन्होंने शुरू किया है तो बाज़ ख़ानदानों ने शनाख्त और डीएनए तस्दीक के बगैर मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया। अब विफाकी वज़ीर कहते हैं डीएनए करवा के देंगे। सोचिए, ख़ानदान जिसने बच्चे का नाम रखने का सोचा था वो चंद घंटों बाद शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का इंतज़ार कर रहा। ये सानहे की शायद सबसे तकलीफ दे तस्वीर है। बच्चे की पैदाइश के बाद जिस मां को अपने बच्चे का चेहरा देखना था, उसे यह फिक्र लाहक थी कि उसे अपने बच्चे की शनाख्त कैसे होगी। जिस बाप ने शायद अकीके की तारीख सोचनी थी, वो अपने बच्चे की मैयत तलाश कर रहा था। जिस घर के अंदर मुबारकबादें आनी थी, वहां अब ताजियत की तैयारी थी। और यह वो मरहला है जहां हमें इस वाकये को सिर्फ एक हादसा समझने से रुकना होगा। आग लगी कैसे, ये एक सवाल है, लेकिन आग लगने के बाद बच्चे क्यों ना बच सके, यह उससे बड़ा सवाल है। किसी भी अस्पताल में फायर सेफ्टी का मकसद यह नहीं होता कि आग कभी लगे ही ना। मकसद यह होता है कि अगर आग लग जाए तो मरीजों को महफूज मकाम तक पहुंचाने का निजाम फौरन हरकत में आए। लेकिन नौमौलूद बच्चों के वार्ड में यह जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक नौजायदा बच्चा खुद दरवाजा नहीं खोल सकता, एक नौमौलूद बच्चा खुद सीढ़ियों से नहीं उतर सकता, एक नौमौलूद बच्चा खतरा देख के नहीं भाग सकता, एक नौमौलूद बच्चा मदद के लिए नहीं किसी को बुला सकता। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे उन लोगों और उस निजाम के हाथ में होती है जो उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए। इसीलिए इमरजेंसी एग्जिट का सवाल इंतहाई अहम है। अगर फायर फाइटर्स को खिड़की या दीवार तोड़ के अंदर दाखिल होना पड़ा तो तहकीक करने पे मालूम करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इमरजेंसी रास्ता बंद था तो क्यों? ऑल्टरनेटिव रास्ता मौजूद था? नहीं था तो क्यों? और अगर मौजूद था तो क्या काबिले इस्तेमाल था? और काबिले इस्तेमाल था तो वहां से क्यों नहीं गए? क्या फायर ड्रिल कभी हुई? क्या अलार्म फाल थे? क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स मुनासिब तादाद के अंदर मौजूद थे? क्या अमले को मालूम था कि नौमौलूद बच्चों को हंगामी हालत में किस तरतीब से मुंतकिल करना है? क्या ऑक्सीजन लाइंस के लिए खुसूसी हिफाजती इंतजाम मौजूद था? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इंतजामिया को इन सब में से किसी खामी का पहले से इल्म था या नहीं था? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अस्पताल में तामीर या मुरम्मत का काम भी जारी था। अगर ऐसा था तो तहकीकात करने में यह भी देखना होगा कि बिजली, वायरिंग, इमरजेंसी रास्तों और फायर सेफ्टी पर तामीराती सरगर्मियों का क्या असर था। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कार्रवाई शुरू होती। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वाकये का नोटिस लेते हैं, आला सतह का इजलास तलब किया जाता है, फौरी तहकीकात का हुक्म दिया जाता है। वजीर आजम जो है वो विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटाने और मुअत्तल करने की हिदायत करते हैं। एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाती है ताकि वाकई की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी जिम्मेदारों के तयन और अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोटोकॉल बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। वजीर ममलिकत उसके बाद सामने आते हैं जो बराए दाखिला है, तलाल चौधरी, और वो कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, शवाहिद महफूज कर लिए, सीसीटीवी फुटेज समेत मुतल्लिका मवाद का जायजा लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर उन सवालात की तरफ वो इशारा करते हैं कि इमरजेंसी दरवाजे क्यों बंद थे, हादसे के वक्त कितने डॉक्टर मौजूद थे और कितने डॉक्टर्स और नर्सेज फौरी तौर पर कार्रवाई के अंदर शामिल हुए। ये सवालात मामूली नहीं है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाबात देना पड़ेंगे, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम 7 मिनट में पहुंच गई थी तो फिर तहकीकात में यह भी बताना होगा कि उसके बाद क्या हुआ, कॉल कब हुई, फायर ब्रिगेड कब पहुंची, वार्ड्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, बच्चों तक रसाई कब हासिल हुई, जो एक जिंदा बच्चा उनके मुताबिक निकाला गया वो कब निकाला गया, आग बुझाने में कितना वक्त लगा,
और सबसे अहम, उस दौरान अस्पताल का अपना इमरजेंसी निजाम क्या कर रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि 15 बच्चे थे, 14 जाँ बहक हो गए, एक जो है उसको जिंदा बचा लिया गया। एक बाप कहता है कि मैं जब अपने बच्चे को लेकर वहां पर गया तो करीबन 100 के करीब बच्चे मौजूद थे। किसी ने ये कहा कि 30-31 के करीब बच्चे वहां पर मौजूद थे। तो यानी जो इत्तलात हैं उनके अंदर फर्क पाया जा रहा है। तो अभी तहकीकात में ये बातें मंजर आम पे आनी है। अगर ऐसी वजह था तो ये देखना है कि एक बर की खराबी 14 नौमौलूद बच्चों की मौत तक कैसे पहुंची। एक बड़े हादसे को बड़े सानहे में तब्दील होने से रोकना भी इदारे की जिम्मेदारी होती है, और यहां से इंतजामी जवाबदेही भी शुरू होती है। इंक्वायरी कमेटी बनाना ये हर बार बनती है, ये पहली बार नहीं बनी ना आखिरी बार बनी। तहकीकात के अंदर ये बताना होगा कि आग कहां से शुरू हुई, कितने वक्त में फैली, फायर अलार्म ने कब काम किया, बिजली कब बंद हुई, ऑक्सीजन सप्लाई का क्या किरदार था, वार्ड में उस वक्त कितने बच्चे थे, कितने तिब्बी एहलकार थे, किसने सबसे पहले खतरे की इतला दी, फायर फाइटर्स किस रास्ते से अंदर दाखिल हुए, इमरजेंसी एग्जिट किस हालत में था, फायर सेफ्टी आलात किस हालत में थे, उनका इस्तेमाल किसी ने क्यों नहीं किया। और फिर एक और सवाल कि क्या यह सिर्फ पिम्स का मामला है या पूरे मुल्क के सरकारी अस्पतालों का। अगर वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े सरकारी अस्पताल में नौमौलूद बच्चों के वार्ड तक इमरजेंसी रसाई एक सवाल बन सकती है, तो मुल्क के दूसरे अस्पतालों का क्या होगा। क्या तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। क्या हम हर सानहे के बाद इस तरह के इकदाम उठाने का सोचेंगे। क्या नौमौलूद बच्चों, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसे हसास शोबों के लिए अलग से हिफाजती मुआयना होना चाहिए। क्या हर अस्पताल में बाकायदगी से फायर ड्रिल नहीं होनी चाहिए, और क्या ऐसी रिपोर्ट्स सिर्फ फाइलों में महफूज होनी चाहिए या उन पर अमली कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह सानहा हमें मजबूर करता रहेगा, लेकिन हम कितना मजबूर होंगे उन सवालात से नजरें चुराने तक या उन पर अमल दरामद करने तक। क्योंकि आज अगर पिम्स है, कल को कोई और अस्पताल होगा। आज 14 खानदान है, कल तादाद कुछ और हो सकती है। इस वाक़े का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि उन बच्चों में से किसी ने दुनिया भी देखी ही नहीं थी। किसी बच्चे ने मां को पुकारा ही नहीं था। किसी ने बाप की उंगली पकड़ी ही नहीं थी। किसी ने स्कूल का तसव्वुर सोचा ही नहीं था। किसी ने पहली सालगिरह मनाई ही नहीं थी, और किसी का पहला कदम उठा ही नहीं था। किसी के लिए मुस्तकबिल की जो कहानी लिखी जा रही थी वो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। और उनके वालिदैन, वो वालिदैन जिन्होंने शायद बरसों इंतजार किया, और आज उनके पास अपने बच्चों की चंद इब्तदाई तस्वीर हैं, कुछ यादें हैं, और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता कि आखिर मेरे बच्चे को बचाया क्यों नहीं जा सका। इस सवाल का जवाब ताज़ियती बयान नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब एक इंक्वायरी कमेटी का ऐलान नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब एक मुअत्तली नहीं दे सकती। असल जवाब उस वक्त मिलेगा जब तहकीकात ये बताएंगी कि गलती कहां हुई, निज़ाम कहां नाकाम हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी, किसको पहले से इल्म था, और आइंदा ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना होने के लिए क्या बदला गया। क्योंकि अगर चंद अफसरान को मुअत्तल करके एक रिपोर्ट सामने लाके चंद दिन बाद सब कुछ मामूल पर लाना है, तो इस सानहे का सबसे बड़ा सबक जाया होना है। उन 14 नामौलूद बच्चों के नाम शायद पूरी दुनिया कभी ना जान सके, लेकिन उनकी मौत एक सवाल जरूर छोड़ गई कि क्या हमारे अस्पतालों में जिंदगी बचाने के लिए जदीद मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन उस जिंदगी को आग से बचाने का निज़ाम भी मौजूद है। और आखिर में इस सानहे को एक खबर समझ के आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर उसी सुबह के मंजर को वापस जानिए कि एक घर में शायद 12 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, एक घर में 5 साल बाद, किसी घर की दुआएं कबूल होने की खुशी, कहीं मिठाई बांटने की तैयारी, कहीं बच्चे का नाम सोचा जा रहा हो, कहीं अकीके का इरादा किया जा रहा हो, और फिर एक खबर आए कि पिम्स के बच्चों के वार्ड में आग लग गई। चंद ही लम्हों बाद खुशियां चीखों में बदलें, चीखें खामोशियों में तब्दील हों, और 14 घरों में वो खुशी जिसका शायद बरसों से इंतजार था, हमेशा के लिए मातम बन गई। उस सानहे का असल इंसाफ सिर्फ ये जानना नहीं कि आग क्यों लगी, असल इंसाफ ये जानना है
कि एक आग 14 नौमौलूद बच्चों की जान लेने तक कैसे पहुंची, उसे रोकने वाले कौन थे, निजाम कहां नाकाम हुआ, और आइंदा किसी मां को अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर यह ना कहना पड़े मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।